और बुत का धड़ उसने वहीं पत्थरों में छुपा दिया था। मुझे उस धड़ को लेकर वापस कमाल शाह के पास जाना था। कमांडर कमाल शाह ने कहा था कि देवी की मूर्ति वाली कोठरी दीवार में एक गहरे शगाफ की तरह है। वो कोई बाकायदा कोठरी नहीं है। बहरहाल मैं सुरंग में आ गया था। होला देवी की मूर्ति वाला शगाफ भी वहीं दीवार में होगा। मैं दीवार को अब दोनों हाथों से टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहा था। उस गुप अंधेरे में भी मुझे अब थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा था। आखिर मुझे दीवार का शगाफ मिल गया। मैंने शगाफ की अंदरूनी दीवार पर हाथ फेरा तो महसूस हुआ कि वहां कोई मूर्ति लगी हुई थी जिसे खुरच कर उखाड़ा गया है। मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया था। यही होला देवी की मूर्ति वाला शगाफ था। मैं पत्थर की थेरी को तलाश करने लगा जिसमें कमाल शाह ने मूर्ति के धड़ को छुपा दिया था। जरा सी कोशिश के बाद मेरा पांव पत्थर की एक ढेरी से टकराया। मैं वहीं बैठ गया और पत्थरों को इधर उधर हटाने लगा। नीचे से होला देवी के बुत का छोटा सा धड़ निकल आया था। मैंने हाथ फेर कर देखा, उसका सर गायब था। मुझे अपनी कामयाबी पर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी मरहले को भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। मैंने मूर्ति का धड़ बगल में दबाया और सुरंग में वापस मुड़ा। मुझे महसूस हुआ कि मूर्ति का धड़ थोड़ा थोड़ा गर्म है। मैंने ख्याल किया कि हो सकता है पत्थरों के नीचे दबे रहने की वजह से उसमें हल्की हल्की गर्माइश पैदा हो गई हो। मैं सुरंग से निकलकर बाउली के हौज पर आ गया। मैंने अपना रुख सीढ़ियों की तरफ कर लिया और दीवार के साथ साथ लगकर चलने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 15-20 कदम चलने के बाद सीढ़ियां आती थीं। मैं दीवार के साथ 50-60 कदम तक चलता गया मगर सीढ़ियां ना आईं। मैंने दीवार को टटोल कर देखा। दीवार वही थी जिसके साथ लगकर मैं सुरंग तक गया था। मैं मजीद आगे चल पड़ा। मजीद 50 कदम तक चलता गया मगर सीढ़ियां ना आई। दीवार खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ कदम दीवार के साथ और चला तो सुरंग आ गई। ये वही सुरंग थी जिससे मैं मूर्ति का धड़ लेकर अभी अभी निकला था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं सोचने लगा, सीढ़ियां जो ऊपर जाती हैं कहाँ गायब हो गई हैं। मैंने बाउली की दीवार के साथ चलते हुए 4-5 चक्कर लगाए। हर बार सुरंग आ जाती, सीढ़ियां नहीं आ रही थीं। मुझे कैसे यकीन आता कि दीवार में ऊपर जाने वाली सीढ़ियां गायब हो गई हैं। मैं वो सीढ़ियां उतर कर ही नीचे बाउली के हौज पर आया था। तो क्या मेरे साथ कोई जादू तिलिस्म का खेल हो रहा है। जादू अपनी जगह पर बरहक, मगर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि जादू का असर मुझ पर भी हो सकता है और जादू के जोर से किसी मकान की सीढ़ियां भी गायब हो सकती हैं। लेकिन ये बात एक हकीकत की तरह मेरे सामने थी कि दीवार में सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। मैंने बार बार बड़ी अच्छी तरह से 4 दीवारी को टटोल कर और घूर घूर कर देखा। मुझे कहीं ऊपर जाती सीढ़ियां न मिली। हर बार सुरंग का थाना आ जाता। होला देवी की मूर्ति का बगैर सर के धड़ मेरी बगल में था। मैं तंग आकर सुरंग के थाने में बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब कुछ क्या है। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे हौज के पानी की सतह की धुंधली सी झलक भी किसी सूरत दिखाई नहीं देती थी। गौर से देखने पर भी कुछ नजर न आता था। मुझे ख्याल आया कि सुरंग में चल कर देखना चाहिए, शायद उसमें आगे जाकर कोई रास्ता ऊपर निकलता हो। मैं उठा और सुरंग के अंधेरे में एहतियात से कदम उठाता चल पड़ा। मेरा एक हाथ दीवार के साथ लगा हुआ था। मैं उस शगाफ तक आ गया जिसकी दीवार में होला देवी की मूर्ति हुआ करती थी। मैं शगाफ से भी आगे निकल गया। सुरंग भी आगे बढ़ गई। कई जगहों पर मकड़ियों के जाले मेरे मुंह को लगे। मैंने हाथों से उन्हें साफ किया और कदम कदम फूंकता चला गया। कुछ दूर जाकर सुरंग एक तरफ मुड़ गई। मैं भी सुरंग के साथ ही उस तरफ मुड़ गया। मैं अंधेरे में बहुत देखभाल कर चल रहा था। मेरा हाथ दीवार से टकराया। सुरंग जहां आकर बंद हो गई थी। मेरे आगे सुरंग की चट्टानी दीवारें थीं। कुछ देर वहां खड़ा सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं जमीन के नीचे बाउली की 4 दीवारी में कैद हो चुका था, जहां से बाहर निकलने का बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मेरा दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने इस किस्म के तवहुमात को कभी अहमियत नहीं दी थी। अगर आसिब और भूत प्रीत का कोई वजूद था तो भी मेरे अंदर ईमान की इतनी ज़बरदस्त ताकत थी कि वो मेरे करीब फटक भी ना सकता था। मैं वहीं खुदा के हुजूर सजदा-रेज़ हो गया और खुदा से दुआ मांगी कि ए रब्बुल आलमीन, मैं तेरा हकीर बंदा हूँ। इस्लाम के नाम पर जिहाद करने निकला हूँ। काफिरों के मुल्क में हूँ। अगर यहाँ काफिरों ने कोई जादू टूना किया है तो मुझे इससे महफूज रख और मुझे सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने के बाद मुझे अपनी रूह में एक हैरत अंगेज तवानाई महसूस हुई। मेरी रूह और जिस्म दोनों पहले से ज्यादा तवाना हो गए। मैं सुरंग में वापस मुड़ा तो अचानक एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, जैसे खुशबू की एक लहर मेरे करीब से होकर निकल गई हो। मैं एक लम्हे के लिए वहीं रुक गया। ये खुशबू चंबेली की खुशबू थी। मेरी छोटी शहीद बहन कुलसूम सर में चंबेली का तेल लगाती थी तो यही खुशबू आया करती थी। क्या मेरी बहन की रूह मेरे पास आई है? अपनी शहीद बहन को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। दोबारा खुशबू ना आई। मैं सुरंग में से निकल कर बाउली के हौज के पास आ गया। हौज के पानी की सतह अंधेरे में धुंधली धुंधली नजर आ रही थी।
दीवार को टटोल टटोल कर आगे बढ़ा तो एक जगह दीवार गायब थी। मैंने बैठकर ज़मीन पर से देखा तो ये सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जा रही थीं। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और सीढ़ियाँ चढ़कर बाउली की चार दीवारी से निकल आया। भोला देवी की मूर्ति का आधा धड़ मेरी पतलून की जेब में था। मैंने उसे बाहर निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। जंगल में अभी रात ढलना शुरू नहीं हुई थी। मेरे हिसाब से आधी रात का वक्त होगा। मैं जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला गया। खुली फजा में आकर मुझे नई ताजगी का एहसास हुआ। मैं करौंदे बन की चट्टानों और ऊंची ऊंची घास में से गुजरकर जुनूबी टीले तक आ गया। फिर टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ वाली वादी में उतर गया। ये जगह मेरी देखी भाली थी। जंगल के अंदर और सन्नाटे से मुझे अभी डर खौफ महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ किसी जंगली दरिंदे का खतरा था। अपनी हिफाजत के लिए मैंने कमांडो चाकू खोलकर अपने सीधे हाथ में थाम रखा था। अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए अभी जंगल में काफी सफर बाकी था। जिस वक्त मैं अड्डे पर पहुंचा तो रात ढलना शुरू हो गई थी। कमाल शाह कमांडर के कार के बाहर लालटेन रोशन थी। बॉडीगार्ड राइफलें ताने पहरे पर खड़े थे। मेरी आहट पर उन्होंने राइफलें तान ली। मैंने दूर ही से कोडवर्ड बोला। वो वहीं रुक गए। मैं उनके करीब पहुंचा तो एक बॉडीगार्ड ने मेरा नाम लेकर कहा कि कमांडर जाग रहा है। मैं कार के अंदर चला गया। कमाल शाह शेर की खाल पर बैठा कुरान की तलावत कर रहा था। दीवार के साथ लालटेन रोशन थी। मैं अदब से एक तरफ होकर दो जानों बैठ गया। कुछ देर बाद कमाल शाह ने कुरान शरीफ को बंद करके चूमा, आंखों से लगाया और जुज़दान में रखकर दीवार पर लटका दिया। मेरी तरफ देखा और बोला, बुद्ध का धड़ ले आए हो? मैंने जेब से मूर्ति का धड़ निकाल कर कमाल शाह के कदमों में रख दिया। उसने मूर्ति के धड़ को उठाकर गौर से देखा, फिर उसे कोने में एक तरफ फेंक दिया और हुक्म देने के लहजे में कहा, अब तुम जाकर सो जाएगा, सुबह तुमसे बात होगी। मैं सलाम करके उठा और गार में से निकलकर अपनी घास फूस वाली झोंपड़ी में आकर लेट गया। सख्त थका हुआ था। आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो छोटी बहन कुलसूम याद आने लगी। जरूर उसकी रूह अल्लाह के हुक्म से मेरी रहनुमाई करने सुरंग में आई थी, वरना मुझे चंबेली की खुशबू कभी ना आती। उसकी शहादत का मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया जब घुड़सवार सिख तलवार लहराता खेत में आया था और उसने मेरी बहन की गर्दन पर वार किया था। मैंने आंखें बंद की हुई थीं। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैंने दिल ही दिल में अपनी बहन की रूह को मुखातिब करके कहा, मेरी बहन, मुझे काफिरों से तुम्हारे अलावा उन हजारों मुसलमान बहनों का इंतकाम लेना है जिनको हिंदुओं ने और सिखों ने सन 47 में बेइज्जत किया था। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक मैं काफिरों से एक एक मुसलमान बहन की बेइज्जती और उस पर किए गए जुल्म का बदला नहीं ले लेता। उसके बाद मैं सो गया। पिछले पहर रात के 3 बजे मुझे जगाकर कमांडर कमाल शाह के सामने पेश किया गया। उस वक्त वो अपनी फुल कमांडो वर्दी में सर पर सब्ज रुमाल बांधे, कांधे पर राइफल लटकाए गार के बाहर खड़ा था। 2 बॉडीगार्ड उसके दाएं बाएं मौजूद थे। एक बॉडीगार्ड के हाथ में छोटी सी गठरी थी। मैंने जाते ही कमाल शाह को फौजी अंदाज में एड़ियां जोड़कर सैल्यूट किया। उसने हाथ ऊपर ले जाकर मेरे सैल्यूट का जवाब दिया। पीछे गार के तहाने पर लालटेन जल रही थी। कमाल शाह ने एक नज़र मुझे घूर कर देखा, फिर कहा, जवान, जिस दिन के लिए हमने तुम्हें तैयारी कराया था वो दिन आज आ गया है। तुम अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लम के नाम का पूरा पूरा रखवाला बन गया है। हमने तुमको बहुत तंग किया, तुमको ऊंट घोड़े खच्चर की तरह भगाया और मारा पीटा। सिर्फ तुम्हें गाली नहीं बका, बाकी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। हमने तुम्हें फुल कमांडो की तरबियत पूरा कर दिया है। अब तुम फुल कमांडो बन गया है, सिर्फ इसलिए कि तुम कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के शाना बशाना लड़ सको। हिंदुस्तान की काफिर हुकूमत ने कश्मीरियों के हुकूक को गसब कर रखा है। वो नहीं चाहती कि कश्मीरी कश्मीर में इस्लाम की शमा रोशन करके उसकी रोशनी में आज़ादी से ज़िंदगी बसर करें। जाओ और उनके साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। हमारा आदमी तुम्हें हरदा के स्टेशन तक छोड़ने जाएगा। उसके बाद तुम्हें वहाँ से 5 बजे ट्रेन मिलेगी, तुम उसमें बैठ जाएगा। तुम्हारा दिल्ली तक का टिकट हमारी जेब में है। दिल्ली तुम्हें एक आदमी से जाकर मिलेगा, उसका नाम पता हमने एक कागज़ पर लिख दिया है। वो कागज़ टिकट के साथ हम तुम्हें देगा। उस आदमी का नाम पता तुम अच्छी तरह याद करके कागज़ को फाड़ कर फेंक देगा। आगे तुम्हें क्या करना है ये वो दिल्ली वाला आदमी तुम्हें बताएगा। फिर कमांडर ने अपने उस बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया जिसने छोटी सी गठरी उठाई हुई थी। कमांडर ने गठरी लेकर मुझे पकड़ाई और कहा, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, तुम झोंपड़ी में जाकर ये कपड़े पहन लेगा, उसके बाद हम तुम्हारे पास आएगा। गो। मैंने गठरी लेकर सैल्यूट किया और सीधा झोंपड़ी में घुस गया। मैंने गठरी खोली तो उसमें एक बादामी रंग का खद्दर का कुर्ता और उसी रंग का तंग मोहरी वाला पैजामा था। शुमाली हिंदुस्तान के लोग गर्मियों में आमतौर पर यही लिबास पहनते हैं। साथ एक पूना की चप्पल थी।
जब मैंने ये कपड़े पहन लिए तो कमांडर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। झोंपड़ी में लालटेन रोशन थी। कमांडर ने मुझे हरदा से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट और एक तय किया हुआ कागज दिया। ये तुम्हारा रेलगाड़ी का टिकट है। इस कागज पर उस आदमी का नाम और पता और हुलिया लिखा है जिसको दिल्ली में जाकर रिपोर्ट करोगे। उसको अभी से याद करना शुरू कर दो। जब अच्छी तरह याद हो जाए तो कागज को पुर्जे पुर्जे करके जंगल में फेंक देना। फिर उसने अपनी दूसरी जेब से मुझे कमांडो चाकू निकाल कर दिया और बोला, ये चाकू हम तुम्हें नहीं देगा। रास्ते में अगर तुम पकड़े गए तो ये चाकू तुम्हें पाकिस्तानी कमांडो साबित करने के लिए काफी होगा। तुम्हारा पासपोर्ट हमने तुम्हारे कुर्ते की जेब में रख दिया है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने पास रख सकते हो। मैंने कुर्ते की चोर जेब में हाथ डाला तो वहां मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद था। मैंने वो कमांडर को देते हुए कहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसे जाया करने की जरूरत नहीं कर सकता। ये मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का पासपोर्ट है। कमांडर ने कहा, यह पासपोर्ट मेरे लिए भी एक मुकद्दस अमानत है। ये तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। और कमांडर ने पासपोर्ट मुझसे लेकर अपनी जेब में रख लिया। फिर उसमें मुझे इंडियन करेंसी में 5-5 रुपए के 20 नोट देकर कहा, दिल्ली तक तुम्हारे लिए ये रकम काफी होगी। आगे वो आदमी तुम्हारा जिम्मेदार होगा जिसको तुम जाकर रिपोर्ट करोगे। अब अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओ, वक्त बहुत कम रह गया है। मैं कमांडर के साथ झोंपड़ी से बाहर आ गया। बाहर एक बॉडीगार्ड घोड़े पर बैठा था। खाली घोड़ा पास ही खड़ा था। कमांडर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, जवान, तुम्हें ज्यादा हिदायतें देने की जरूरत नहीं है। तुमने हिंदुओं वाला लिबास पहना है, अपना कोई भी हिंदुओं वाला नाम रख लो। तुम हिंदू बनकर दिल्ली तक जाएगा। कोई पूछे कहाँ से आ रहे हो तो कह देना तुम बंबई में अपने बड़े भाई से मिलने गए थे जो दादर में कपड़े की दुकान करता है। अपने आप को पंजाबी हिंदू जाहिर करना, क्योंकि तुम्हारी उर्दू दिल्ली लखनऊ वालों की उर्दू नहीं है। अब जाओ। उसने मुझे गले लगाया और कहा, अल्लाह तुम्हें शहादत का मर्तबा अता करे। मैं कुछ जज्बाती हो गया। मैंने कमांडर का हाथ थाम लिया और कहा, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के वास्ते अल्फाज नहीं है कमांडर। उसने करख्त लहजे में कहा, बको मत, गो। एकदम पलट कर अपने गार की तरफ चल दिया। मैं खाली घोड़े पर बैठ गया। बॉडीगार्ड अपने घोड़े को लेकर आगे और मेरा घोड़ा उसके पीछे पीछे चलने लगा। कमाल शाह का बॉडीगार्ड मुझे एक ऐसे रास्ते से ले गया जो जंगल के बाहर से गुजरता था और जहां दरख्त कम और घास ज्यादा थी। जहां हम घोड़ों को दौड़ाते चले गए। इस तरह से रास्ता जल्दी तय हो गया, मगर हमें रास्ते में ही सुबह हो गई थी और आसमान पर सफेदाए सहर फैलने लगा था। जिस वक्त हम हरदा के छोटे से शहर में पहुंचे तो बॉडीगार्ड ने अपनी घड़ी देखकर कहा, गाड़ी आने में अभी 25 मिनट बाकी हैं। हम ठीक वक्त पर आ गए हैं। शहर में अभी चहल पहल शुरू नहीं हुई। अक्सर दुकानें बंद थीं। किसी मंदिर में घंटियां बजने की आवाज़ आ रही थी। बॉडीगार्ड मुझे खाली सड़क पर गुजार कर रेलवे स्टेशन हरदा की पिछली तरफ ले आया था। उसने कहा, सामने स्टेशन है। मैं घोड़े से उतर पड़ा। बॉडीगार्ड ने घोड़े की बाग थामी और मुझसे कोई बात न की और दोनों घोड़े दौड़ाता वापस चला गया। मैं दूसरी तरफ से होकर स्टेशन की छोटी सी डेवड़ी वाले गेट पर आ गया। जहां 2-3 जक्के खड़े थे जिनमें से सवारियां उतर रही थीं और अपना सामान कुलियों के सरों पर रखवा रही थीं। टिकट मेरे पास ही था। गेट पर एक टिकट चेकर पुरानी सी वर्दी पहने मौजूद था। उसने मेरा टिकट लेकर उसमें अपने हाथ में पकड़े हुए छोटे से औजार से एक तरफ सुराख किया और टिकट मुझे वापस कर दिया। मैं प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गया। मैंने टिकट जेब में रखने के लिए हाथ डाला तो महसूस हुआ कि कमाल शाह ने मुझे दिल्ली में जिस आदमी को रिपोर्ट करने के लिए उसका नाम, पता और हुलिया लिख कर दिया था, वो कागज़ मेरी जेब में ही पड़ा है और रास्ते में मैंने उसे निकाल कर याद ही नहीं किया था। मैं जल्दी से उठा और प्लेटफॉर्म पर टहलता टहलता अपने सामान के पास बैठे हुए मुसाफिरों के करीब से गुजरता दूर निकल गया। मैं टहलता टहलता प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक पहुंच गया, जहां स्टेशन का नाम उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी जुबानों में तख्ता लगा हुआ था। दाएं जाने प्लेटफॉर्म की आहनी छत के नीचे खंबे के साथ लकड़ी का एक बक्स रखा हुआ था। मैं उस बक्स पर बैठ गया। इधर उधर देखकर मज़ाहिर बड़ी बेनाजी से जेब में से कागज़ निकाल कर खोला। उस पर दिल्ली वाले आदमी का नाम, उसका हुलिया और उसका एड्रेस लिखा था। आपको उसका नाम, पता और हुलिया नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आदमी आज भी दिल्ली में है और जहाद कश्मीर में एक और ही अंदाज से शरीक है। मैंने बार बार कागज़ पर लिखी तहरीर को पढ़ा। मुझे उस आदमी का नाम, पता और हुलिया ज़ुबानी पक्का याद हो गया तो मैंने कागज़ को आहिस्ता आहिस्ता फाड़ दिया।